This call is now taking notes. This call is now being recorded. Good evening, ma'am. Good evening. ठीक है. ओके, सो लास्ट क्लास में हम लोग क्या कर रहे थे बताओ भाई. हेलोफोम रिएक्शन हो गई थी ना अपनी, और क्या कर रहे थे. हेलोफोम रिएक्शन की थी, क्या किया था बताओ भाई. बोलो बोलो जल्दी बोलो. ओके, हेलोफोम रिएक्शन के अलावा और क्या किया था. पन्ने पलटो अपने नोट्स की और चेक करो. बस वही हेलोफोम रिएक्शन कराई थी मैंने पूरे 1.5 घंटे में. अब ये भी मैं देख के बताऊं क्या करवाया था. है तुम लोग करने क्या आते हो क्लास में. रिटार्ड रिएक्शन क्या होती है. क्या नाम है, कौन है यहाँ पे. निशिता. रिटार्ड रिएक्शन बताओ क्या होती है. गुड इवनिंग अनुज. ईशा, रिटार्ड रिएक्शन क्या होती है. अनुज, रिटार्ड रिएक्शन. यस मैम. रिटार्ड रिएक्शन क्या होती है. रिटार्ड मतलब हम इसमें एरोमेटिक कंपाउंड्स को रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड, और मतलब क्रोमाइल क्लोराइड के प्रेजेंस में क्रोमाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करते हैं, जो कि हमें एल्डिहाइड देते हैं. टोल्यूइन से एल्डिहाइड, टोल्यूइन से बेंजल्डिहाइड मिलता है इसमें रिटार्ड रिएक्शन में. राइट, ये तुम लोगों को ध्यान में रखना है. ठीक है. भाई 2-3 बच्चे पढ़ते हैं क्लास में, कैसे चलेगा भाई काम. आज 2 नेम रिएक्शन और है जो मुझे करानी है तुम लोगों को. एक तो अपनी क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन और पर्किन रिएक्शन, ये दोनों जेई में आती हैं. उसके बाद हम लोग हीटिंग इफेक्ट्स पढ़ेंगे. ठीक है. लास्ट सेक्शन में बाय द वे मैंने जो भी बोला हेलोफोम तो मैंने पढ़ाई भी नहीं थी. कार्बोक्सिलिक एसिड स्टार्ट किया था, अगर तुम लोगों को याद हो. कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ाया था मैंने लास्ट क्लास में. हाँ जी, कार्बोक्सिलिक एसिड में हम लोगों ने क्या क्या किया था बताओ. हाइड्रोलिसिस किया था एसिड डेरिवेटिव का. तुम लोग बस ना पता क्लास में अटेंडेंस लगाने आते हो और जेई में भी अटेंडेंस लगाने ही जा रहे हो. हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड डेरिवेटिव पढ़ा था. एसिड डेरिवेटिव क्या होता है, कौन बताएगा. आदित्य, तारू. हाँ जी, एसिड डेरिवेटिव क्या होते हैं. अगर मैं ये ले लूं और इसकी हाइड्रोलिसिस करा दूं एसिडिक मीडियम में, तो बताना क्या बनेगा. मैम एसिड बन जाता है. वेरी गुड. मैंने कहा था ये बॉन्ड तोड़ो, यहाँ OH लगाओ, यहाँ H लगाओ. ठीक है. सो ये मैंने बताया था. अच्छा मुझे ये बताइए,
क्या बनेगा? आदित्य शर्मा। बताओ क्या बनेगा? कोई भी बताओ। विशाल नहीं बताएगा, अनुज नहीं बताएगा, आदित्य तरुण नहीं बताएगा, बाकी और बच्चे बता सकते हैं। क्या बनेगा? OH को हट के Cl लग जाएगा। नंदनी ये हेलो एल्केन है। हेलो एल्केन है। तुम लोगों की ऑर्गेनिक हो चुकी है, बिल्कुल खराब बर्बाद हो चुकी है। ठीक है, अब तुम देख लो। पूरी ऑर्गेनिक खत्म हो चुकी है। एल्डिहाइड कीटोन आज लास्ट क्लास है, 3 दिन का अमाइंस है। तब देख लो 3 दिन की ऑर्गेनिक रहेगी। कब चालू की थी मैंने ऑर्गेनिक पढ़ाना? मैंने कहा था 3 साढ़े 3 महीने ध्यान दे लो, नहीं ध्यान दे लो, नहीं तो तुम लोगों को रिग्रेट होगा। अब तुम देख लो तुम्हारी हालत ऑर्गेनिक में। देखो क्लेजन कुछ दो रिएक्शन है जो तुम्हें पता होनी चाहिए। एक तो क्लेजन कंडेंसेशन है, एक पर्किन रिएक्शन है। नाम से याद रखो क्या सबस्ट्रेट यूज होता है, क्या प्रोडक्ट बनता है। अगर ऐसे ध्यान रहता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना इसका मैकेनिज्म तुम सीख लोगे तो तुम्हारे लिए अच्छी बात ये हो जाएगी कि अगर मान लो पेपर में ये रिएक्शन आई और तुम्हें याद नहीं रहा कि क्या प्रोडक्ट बन रहा है, तो तुम्हें 1 मिनट से भी कम टाइम लगेगा इसका मैकेनिज्म लिखने में। पहले तो देखो इसमें होता क्या है। प्लेजन कंडेंसेशन में क्या होता है देखो। बेसिकली इसमें हम लोग एस्टर लेते हैं। इसमें हम क्या लेते हैं? एस्टर लेते हैं। और एस्टर हम ऐसा लेते हैं जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। जैसे CH3 दिख रहा है तुम लोगों को, CH3 COO C2H5, ये क्या है? कौन क्या है? ये एस्टर है। यस और नो? यस मैम। ठीक है, अच्छा। अब यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखो, ये क्या है? कार्बोनिल के साथ वाला कार्बन अल्फा कार्बन होगा और इस पे हाइड्रोजन है। ठीक है, तो आपको ऐसा एस्टर लेना है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। और उसकी रिएक्शन हमें किसके साथ करानी है? सोडियम इथोक्साइड के साथ करवानी है इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल। दिख रहा है आप लोगों को? दिख रहा है? मतलब यहाँ पे आप बेस लोगे। क्या लोगे? बेस लोगे। और ये करवाने के बाद जब आप इसमें रिएक्शन करवाओगे तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा? बीटा कीटो एस्टर मिलेगा। बीटा कीटो एस्टर। अगर तुम ध्यान से देखो, ये अल्फा पोजीशन है, ये बीटा। बीटा पे कीटो ग्रुप है, दिस इज बीटा कीटो एस्टर। ठीक है, ये मिलता है। तो यानी कि हमें यहाँ पे हम प्लेजन कंडेंसेशन में क्या करते हैं? बीटा कीटो एस्टर प्रिपेयर करते हैं। कैसे करते हैं? हमें क्या क्या चाहिए होता है? हमें एस्टर ऐसा चाहिए होता है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, राइट। और हमें क्या चाहिए होता है वहां पे? क्या बोलते हैं? बेस चाहिए होता है, राइट। फिर आगे हमारी रिएक्शन होती है। अभी मैं इसका मैकेनिज्म भी बताऊंगी, बहुत आसान मैकेनिज्म है। पहले तुम ट्रिक देख लो इसको कैसे तुम करोगे। गेटिंग माई पॉइंट? चलिए आइए। तो अगर मेरे पास है COO C2H5, ठीक है, ये है, मैंने इस तरीके से यहाँ पे बना दिया है अल्फा हाइड्रोजन। अब रिएक्शन किसके साथ करवाई है मेरी? इसके साथ C2H5ONA। सोडियम क्या है अपना? सोडियम इथोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल है। तो इथेनॉल को तुमने काम करो ऐसे लिख लो, ध्यान से देखो, ऐसे देख रहे हो? ये ऐसे लिख देती हूँ।
ठीक है, या इससे नहीं आएगा। एक काम करते हैं, 1 मिनट रुको, अटैक करेगा। ऑल राइट, ठीक है, नहीं ऐसे नहीं होगा, 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको। देखो, हमें यहाँ ना 2 बार ये लेना पड़ेगा, CH3 COO C2H5, ठीक है, जो आपको एस्टर दिया हुआ है उसको ऐसे लिखो, फिर देखो CH3 COO C2H5, इसको ऐसे लिख लो। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, हमें क्या निकल रहा है, यहाँ पे अल्कोहल निकल रहा है, राइट, इथेनॉल निकल रहा है इस वाले रिएक्शन में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इथेनॉल निकाल लेंगे, देखो इस तरीके से, ध्यान से देखो। अगर तुम अब ये रिएक्शन करा दोगे तो देखो ना, यही नहीं बन जाएगा, देखना ध्यान से, CH3 CO CH2 COO C2H5, देख रहे हो। मतलब तुमने कुछ नहीं करना, 2 मोल लेने हैं एस्टर के, ठीक है, एक एस्टर के मॉलिक्यूल से तुम्हें एक अल्फा हाइड्रोजन निकालना है, दूसरे से तुम्हें क्या निकालना है, OC2H5 निकालना है, और बस ये आप लोगों को बना देना है। तो ऐसे बन जाएगा बीटा कीटो एस्टर। ये तो थी बात ऐसे ध्यान रखने की। बट मान लो ये ध्यान नहीं रहता है तुम्हें पेपर में, तो तुम्हें मैकेनिज्म बचाएगा। क्या बचाएगा? मैकेनिज्म वहां पे बचाएगा। मैकेनिज्म क्या होता है इसका, देखना एक बार। हमारे पास क्या है, ध्यान से देखो, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या लिया है, C2H5ONA। अब एक बात बताओ, ये बेस की तरह काम कर सकता है? हाँ मैम कर सकता है। याद है एलिमिनेशन रिएक्शन में लिया था मैंने ये, याद है तुम लोगों को, जब मैं तुम्हें एलिमिनेशन रिएक्शन करा रही थी तो हमने ये लिया था एज अ बेस, याद करो, सोडियम इथोक्साइड लिया था मैंने, याद है किसी को? किसी को याद नहीं है क्या? भाई याद कर रहे हो मेरा बेटा, याद करो, ठीक है। तो होगा क्या, ध्यान से देखना। अब क्या करेगा, ये बेस की तरह काम करेगा, अल्फा H निकालेगा, बिकॉज ये H क्या होगा, एसिडिक होगा, तो ये निकाल लेता है। और ये वाला स्टेप, ये वाली जो रिएक्शन होती है रिवर्सिबल होती है, इक्विलिब्रियम में आप दिखाओगे, ठीक है। उसके बाद देखना क्या बना, हाँ या ना, एसिड बेस रिएक्शन हो गई यहाँ पे, ध्यान से देखो। अब एसिड बेस रिएक्शन होगी, तुम्हें क्या करना है, एक और एस्टर का मॉलिक्यूल लेना है, ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी होगा, ध्यान से देखो, बहुत आसान है। अब क्या होगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अपनी तरफ खींचेगा इलेक्ट्रोडेंसिटी, कार्बन पे जैसे ही पॉजिटिव आएगा ये पीछे से अटैक करेगा, देखो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, दूसरा मॉलिक्यूल एस्टर का इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। अब देखना क्या होगा, ध्यान से देखो। यहाँ पे हो जाएगा अपना CH2 COO C2H5, CH2 के साथ क्या लगा हुआ है, ये लगा हुआ, देखो CO नेगेटिव O C2H5, और इसके साथ लगा हुआ है ये, बोलो। यस मैम। बन गई बात, ध्यान से देखो, ठीक है। अब क्या होगा, CH3CO, अब देखो क्या होगा, ये ग्रुप इस तरीके से निकलेगा, ठीक है, बिकॉज ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ रही है पीछे से, इस तरीके से यहाँ पे कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज आएगा उसको स्टेबलाइज करेगा। तो देखना क्या बन रहा है, CH3 CO CH2 COO C2H5, यस और नो, यही बना था हमारा, ध्यान से देखो।
और अपना क्या निकल गया, C2H5OH निकल चुका है। बोलो क्या कहते हो। डन। तो इस तरीके से अपना क्या बनता है, बीटा कीटो एस्टर। फिर से सुन लो क्या किया मैंने, ये बहुत कम टाइम में होने वाला है। तुम्हें ऐसा एस्टर लेना है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। मैं कह रही हूँ ये पेपर में आती है रिएक्शन। बेस लेना है, बेस सबसे पहले अल्फा हाइड्रोजन निकाल के न्यूक्लियोफाइल जनरेट करेगा, फिर उसके बाद ये दूसरे किसी मॉलिक्यूल एस्टर से रिएक्ट करेगा, फिर ये ग्रुप निकलेगा, यहाँ से लिविंग ग्रुप निकलेगा, और बस आगे क्या हो जाएगी, रिएक्शन हो जाएगी। एल्डोल में क्या करते थे, यही तो करते थे, पहले बेस आता था, अल्फा हाइड्रोजन निकालता था, फिर वहां पे इनोलेट बनता था, फिर इनोलेट इलेक्ट्रोफाइल मतलब दूसरे एल्डिहाइड मॉलिक्यूल पर अटैक करता था, फिर आगे रिएक्शन होती थी। समझ रहे हो। तो क्लेजन कंडेंसेशन में हम लोग क्या करते हैं, एस्टर की फॉर्मेशन करते हैं, बीटा कीटो एस्टर की। ध्यान रहेगा ये वाली बात, ठीक है। बोलो। और तुमने ऐसे मैकेनिज्म इतने सारे कर लिए, जिन्होंने मेरी सारी क्लासेस लगाई और समझा है ऑर्गेनिक को, उनको ये कुछ नया नहीं लग रहा होगा, उनको लग रहा होगा कि मैम ने ये तो पहले करा रखा है हमें। लिख लो और मुझे कंफर्म करो लिख लिया है तो, ताकि मैं आगे चलूं। लिख लिया, आवाज आ रही है ना मेरी, ठीक है। सो ये दिस इज योर क्लेजन कंडेंसेशन, ध्यान रखेंगे सारे बच्चे। आगे बढ़ते हैं। आगे जो नेम रिएक्शन है वो है परकिन रिएक्शन। परकिन रिएक्शन, परकिन में क्या होता है भाई, परकिन में क्या बनता है, आइए। ये भी एक तरह की कंडेंसेशन ही रिएक्शन है। इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, ध्यान से सुन लो। इसके लिए हमें एरोमेटिक एल्डिहाइड चाहिए होता है, एरोमेटिक एल्डिहाइड तुम्हें मिलेगा, और एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराते हैं। सॉरी। और वो जो एसिड एनहाइड्राइड होगा दैट विल बी एलिफेटिक एसिड एनहाइड्राइड। किसकी प्रेजेंस में कराते हैं, इसमें हमें क्या लेना है, सोडियम पोटेशियम सोल्ट लेना है। किसका लेना है, किसका लेना है, एसिड का लेना है, ऑफ दैट एनहाइड्राइड। जैसे देखो ये जो एनहाइड्राइड है वो कौन से एसिड से मिलके बना है, कौन से एसिड से बना है, ये एसिटिक एसिड से मिलके बना है। जब तुम दो एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल लेके वहां से पानी निकालोगे तो ये बनेगा। तो आपको जो क्या बोलते हैं सोल्ट लेना है, वो किसका लेना है, उस एनहाइड्राइड के एसिड का लेना जिससे वो बना है, ठीक है। तो एनहाइड्राइड किससे बना है, इससे बना है। इसका सोल्ट क्या होगा, CH3COO, ये सोडियम एसिटेट, गेटिंग माय पॉइंट, या पोटेशियम एसिटेट। फिर आप हीट करोगे, उसके बाद आप हाइड्रोलिसिस करोगे, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाता है, एरोमेटिक एसिड्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं, एरोमेटिक एसिड्स वहां पे मिलते हैं, वो भी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। देखो दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, और जो ये मैंने बना रखा है इसको हम बोलते हैं सिनेमिक एसिड। इसका नाम पहले मैंने लिया होगा तुम लोगों के आगे, दिस इज सिनेमिक एसिड। फिर सुनो क्या करते हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड लेते हैं, एलिफेटिक एसिड एनाहाइड लेते हैं। आपको वो वाला बेसिकली क्या लेना है, सोल्ट लेना है। किसका, किसका लेना है सोल्ट आपको, जो एनहाइड्राइड आपका जिस एसिड से बना है उसका आपको सोल्ट लेना है, और बस हाइड्रोलिसिस कराना है, आपके पास एरोमेटिक एसिड्स बन जाएंगे। गेटिंग माय पॉइंट। चलो अब बात आती है कि कैसे बनेगा। मैं मैकेनिज्म इसमें जो है एक बार आप लोगों को, मैकेनिज्म कहाँ गया, चलो कोई नहीं मैं बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा तो था, खैर छोड़ो। देखो
देखो यहाँ पे अपन ने क्या लिया है, CH3COO Na, ठीक है। अच्छा, ये किसकी तरह काम करेगा अपना, ये किसकी तरह काम करेगा, देखो अब ये भी बेस की तरह काम कर सकता है, ध्यान से देखो, CH3CONA, राइट। अगर बेस की तरह काम करेगा, ध्यान से देखना इधर, यहाँ पे क्या है, अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, बेस की तरह काम करेगा तो ये क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा, क्या बनेगा देखना एक बार, CH2 नेगेटिव, COO COCH3, और क्या निकल रहा है यहाँ से, CH3COH, खत्म हुआ। अब कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आया है, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, ये हमारे पास क्या है, एल्डिहाइड है, अटैक करेगा इस पे, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, हाँ मैम बिल्कुल करेगा, ठीक है। अब देखो क्या होगा यहाँ पे, बहुत ध्यान से देखना, CH2 COOCH3, और इस CH कार्बन के साथ ये कार्बन जुड़ा है, ध्यान से देखो, बोलो क्या कहते हो, ठीक है। अब क्या होगा, O पे नेगेटिव चार्ज है, क्या कर लेगा ये, प्रोटॉन ले लेगा, बताया था ना, ये देखो जो ये निकला आपका CH3COH, यहां से क्या ले लेगा ये H+, ठीक है। तो क्या बन जाएगा देखना, बन गया, खत्म। अब आगे क्या था, इधर आना, हाइड्रोलिसिस करवा रखी है मैंने, हाइड्रोलिसिस याद है, कल मैंने बताया था तुम लोगों को, क्या किया था मैंने, बताओ भाई, मैंने कहा था एसिड डेरिवेटिव जो होगा, ये एसिड डेरिवेटिव ही तो है, ये एस्टर ही तो है, मैंने कहा था ये बॉन्ड तोड़ देना, यहाँ OH दे देना, यहाँ H दे देना, तो क्या बन जाएगा देखना, C6H5, ओ है क्या और जगह, नहीं है, OH CH2COOH प्लस CH3COOH निकल जाएगा, देखो भाई। अब क्या होगा, हीटिंग भी दे रखी है, हीटिंग है तो एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, कुछ ऐसा नया नहीं है कि मैंने ऐसी चीजें पढ़ा नहीं रखी, मैंने बहुत ऐसी चीजें पढ़ा रखी है तुम लोगों को। ये H और OH निकाल दो यहाँ से, तो फाइनली क्या बन जाएगा, कहाँ बनाऊं, जगह नहीं है, यहाँ बना दे रही हूँ, C6H5 CH डबल बॉन्ड CCOH, देखो ये बन गया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बन, सॉरी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड बन गया हमारा यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो रही है, रिएक्शन हो रही है। सबसे पहले क्या किया, ध्यान से सुन लो, सबसे पहले बेस आया, अल्फा हाइड्रोजन निकाला, न्यूक्लियोफाइल बना, वो न्यूक्लियोफाइल को इलेक्ट्रोफाइल चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल कौन है हमारा, एरोमेटिक एल्डिहाइड का कार्बन है, अटैक मारा, ऑक्सीजन ने H+ ले लिया अपने चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसके बाद हाइड्रोलिसिस कराई, आपको पता ही है हाइड्रोलिसिस, एस्टर की हाइड्रोलिसिस होती है एसिडिक मीडियम में भी और बेसिक मीडियम में, कल भी बताया था मैंने, ये बॉन्ड ब्रेक करो, यहाँ OH लगाओ, H लगाओ, फिर वहां से हीटिंग दे रखी है तो पानी निकाल दो, एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी, फाइनली आपको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड मिल जाएगा। तो ये हुई है रिएक्शन, राइट। अब देखो इसकी कोई ट्रिक व्रिक नहीं है, मैं तो कहूंगी कि मैकेनिज्म थोड़ा सा ध्यान रखो, वैसे इतना ज्यादा ये जेई मेंस एडवांस में आता है, मेंस में इतना नहीं पूछा जाता है, बट हो सकता है आ जाए, तो बोल नहीं सकते हो कि नहीं आ सकती, बट अभी तक मेंस में पर्किन रिएक्शन मैंने तो देखो देखी नहीं है लास्ट 3 साल से, हो सकता है कि आगे इन फ्यूचर आ जाए तो आ जाए, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, हो जाएगा। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिडिक नेचर, चलिए
आपको पता है अगर मान लो मैं यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेती हूँ और उसकी रिएक्शन कराती हूँ सोडियम के साथ, ठीक है, सोडियम के साथ करवाती हूँ, तो आपको पता है क्या होगा, यहाँ पे H+ निकल जाएगा, क्योंकि Na क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा, वो H+ वो लेके H2 गैस लिबरेट करेगा, राइट। तो यानी कि जो एसिड है वो सोडियम मेटल के साथ क्या कर जाएगा, रिएक्ट कर जाएगा। बोलो क्या कहते हो। अगर अगर मैं यहाँ पे NaOH लेती हूँ तो ये एसिड है, ये बेस है, रिएक्शन हो जाएगी, एसिड बेस रिएक्शन, तो NaOH के साथ भी ये रिएक्ट कर जाएगा। अगर मान लो यहाँ पे मैं सोडियम बाइकार्बोनेट ले लूंगी, ये क्या है, ये भी बेस है, ये तो बहुत फेमस है, आपको पता है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट डिटेक्ट करता है कि आपके सैंपल में एसिड है या नहीं, अगर है तो रिएक्ट करता है, और ये H2CO3, और यहाँ से क्या निकलती है, CO2 गैस निकलती है, और प्लस पानी। आपने ये किया भी होगा लोअर क्लासेस में, ये आपने लैब में किया होगा। अगर आपके सैंपल में एसिड है तो जैसे ही आप उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट का सोल्यूशन डालते हो, एफरवेसेंस आती है, बबल से निकलते हैं, तो मतलब एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट है, कोई एसिड है वहां पे जिसकी वजह से ये काम हो रहा है, ठीक है। इसको हम बाइकार्बोनेट टेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाइकार्बोनेट टेस्ट। आगे मैंने यही लिखा हुआ है, चाहे तुम एलिफेटिक एसिड है, या फिर बेंजोइक एसिड भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना जो आपके ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं वो बाइकार्बोनेट टेस्ट देते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फेवरेट क्वेश्चन है, फेवरेट क्वेश्चन है जेई का। आपको 6-7 कंपाउंड दे देगा और आपको पूछेगा कि बताओ इनमें से कौन देता है बाइकार्बोनेट टेस्ट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी जो थम्स अप दे रहे हैं ना उनसे सवाल करूंगी। हाँ स्नेहा, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है यहाँ पे, क्या अल्कोहल सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट देता है, नहीं देता है, ध्यान रखना, नहीं देता है। अल्कोहल सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट नहीं देता है। फिर सेकंड आता है, क्या फिनोल देता है, ये भी नहीं देता है, ये मैंने तुम्हें पढ़ा रखा है ऑलरेडी, अब बस मैं एक जगह लिखवा रही हूँ, ठीक है। थर्ड, क्या ये देता है ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, नहीं मैम, ये भी नहीं देगा। क्या मेटा नाइट्रोफिनोल देगा, नहीं ये भी नहीं देगा। समझे, ये पेपर में आते हैं डायरेक्ट। क्या पैरा नाइट्रोफिनोल देगा, हाँ मैम, ये ज्यादा एसिडिक है ऑर्थो और मेटा से, तो ये दे देता है सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। उसके अलावा क्या 2,4 डाइनाइट्रोफिनोल देगा, हाँ मैम बिल्कुल देगा, तो ये भी सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट पॉजिटिव देता है। क्या मैम 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल दे देगा, पिक्रिक एसिड बताओ भाई, ये तो बेंजोइक एसिड से भी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो ये तो पक्का देगा, क्या कहते हो, 200% देगा, ठीक है। तो ये सब आपकी नोटबुक में लिखा होना चाहिए, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, ये तुम्हारे पेपर में आएगा जब सवाल, फिर कहोगे ये तो हमने कभी जिंदगी में पढ़ा ही नहीं, और ये आएगा, हर साल इस टाइप के सवाल आते हैं। हो भी गया, चलो अब हम हीटिंग इफेक्ट्स पढ़ेंगे। तुम लोगों को याद है कल कल परसों मैंने तुम्हें वो सिखाया था, ओम्स गैप, याद है, नेक्स्ट प्रीवियस क्लास में सिखाया था। क्या था ये, ऑक्सैलिक एसिड,
मेलोनिक एसिड, सक्सीनिक एसिड, ग्लूटेरिक एसिड, एडिपिक, और ये था पिमेलिक एसिड। तुम्हें इनके स्ट्रक्चर भी आने चाहिए, ठीक है, मैंने तुम्हें बताया था। यहाँ पे एक CH2 यूनिट आती है बीच में, यहाँ पे 2 आती है, यहाँ पे 3 आती है, याद आ रहा है? यहाँ पे 4 आती है, यहाँ पे 5 आती है। मैंने कहा था ऐसे याद रखना, नंबर ऑफ CH2 यूनिट यहाँ 0 है, 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, ठीक है। अब देखो अब हमें यही देखना है, जो ये मैंने तुम्हें एसिड्स बताए थे ना बेटा, अगर आप इनको हीट करोगे तो क्या होगा, ये हमें देखना है। तो सबसे पहले हमारी जो रिएक्शन है जो हमें पढ़नी है, ये आप लोग 11th में भी पढ़ते हो सकता है कुछ बच्चों ने पढ़ा भी हो, ये आप पढ़ते हो हाइड्रोकार्बन में, एल्केन में पढ़ते हो, बट ये दोबारा मैं बता देती हूँ। देखो सबसे पहले रिएक्शन है डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। तो इसमें हम क्या करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड को गर्म करते हैं विद सोडा लाइम। अब सोडा लाइम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड का मिक्सचर है, राइट। और जब इसको हम गर्म करते हैं तो हमें क्या मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड से कम कार्बन मिलता है, ठीक है, और हमें अल्केन यहाँ पे मिलता है। बहुत आसान है, पता, बहुत आसानी। इधर आओ, तुम्हें कुछ नहीं करना, अगर तुम्हें कोई भी एसिड दिया हुआ है और अंदर ये डाला हुआ है NaHCO, कुछ नहीं करना तुम्हें, CO2 निकाल दो, निकाल दी, और बस जो बचा है वो लगा दो, खत्म। जो बचा है वो लगा दो, खत्म हो गया बात। इतनी आसान है ये रिएक्शन, ठीक है। लेकिन इसका नीट वालों के लिए तो ये कर लोगे बहुत है, बट जेई वालों को मैकेनिज्म करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या होता है, आप कोई भी एसिड ले रहे हो, उसमें क्या डाल रहे हो आप, बेस डालो ना। तो बेस डालोगे तो क्या होगा, अभी बताया ना, एसिड बेस रिएक्शन ये हो जाएगी, H2 निकल जाएगा। उसके बाद क्या होगा बेटा, ध्यान से देखना, जैसे ही आपके पास ये कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा, तो यहां से अपनी CO2 को टाटा बाय बाय कर देंगे हम। CO2 कैसे निकलेगा, CO2 कैसे निकलेगा, ये बॉन्ड को ऐसे ब्रेक होना पड़ेगा, R पे नेगेटिव आएगा तभी तो कार्बन पे पॉजिटिव आएगा, और नेगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड बना के CO2 निकलेंगे। और यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी होता है, और हमारा कार्बन आयन की फॉर्मेशन होती है, हमारा कार्बन आयन बनता है। तो इसमें जो आपका इंटरमीडिएट है दैट विल बी कार्बन आयन। फिर क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज है, पानी से क्या ले लेगा, H ले लेगा, बात वही खत्म हो जाएगी। देख रहे हो, बस इतना ध्यान रखना है तुम्हें। सो पहले ये ध्यान रखना है कि डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन आई हुई है, आपको कुछ नहीं करना, CO2 निकालना है, और बस ये पता होना चाहिए कि इस मैकेनिज्म में कार्बन आयन बनता है। क्या बनता है, कार्बन आयन। और तुम लोगों को बखूबी पता है कि स्टेबिलिटी, या मैं ऐसे लिखूं, अगर तुम्हें पूछ ले कि रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन किस पे डिपेंड कर रहा है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन पे, तो रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। और आपको पता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जितने ज्यादा होंगे उतना कार्बन आयन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के इनवर्सली प्रोपोर्शन होगी। कुछ नहीं है, कुछ क्या करवाया, कुछ भी तो नहीं करवाया मैंने। जैसे देखो, अब मुझे बताओ इनमें से किस केस में रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन ज्यादा होगा।
ए में या बी में? बताओ। बी। बी। नितांत ने क्लास मिस किया है क्या पिछली वाली? नो मैम। हाँ ठीक है, यस बी वाला हुआ, क्योंकि देखो जैसे ही तुम यहाँ से निकालोगे ना कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक होगा, है ना, क्योंकि ये नेगेटिव है। जब यहाँ पॉजिटिव आएगा तो ही CO2 निकलेगा, आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज आएगा, दिख रहा है ना तुम लोगों को? हाँ मैम। तो अब देख लो, NO2 ज्यादा स्टेबलाइज करेगा कार्बन आयन को या CN? NO2 ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है ना। तो इसीलिए जो रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन है वो इस केस में ज्यादा होगा, ठीक है। तो वही है, जियो से जिंदाबाद। अब हम पढ़ते हैं हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ बीटा कीटो एसिड। बीटा कीटो एसिड, चलिए आइए देखो, बीटा कीटो एसिड्स क्या होते हैं देखना एक बार। ये अल्फा, ये बीटा, हाँ या ना? देखो बेटा, अगर ना तुम्हारे इस टाइप का कुछ तुम्हें दिख रहा है बीटा कीटो एसिड, ये क्या करते हैं ना, खुद ब खुद डीकार्बोक्सिलेट हो जाते हैं। मतलब खुद ब खुद ये क्या करते हैं, अपने अंदर से CO2 रिलीज कर देते हैं। हीटिंग दे रखी हो या नहीं दे रखी हो, देख रहे हो? वैसे तो पेपर में आपको दी जाएगी हीटिंग, टेंशन मत लो, ठीक है। तो तुम्हें वो हिंट मिल जाएगा। यहाँ पे जो ये एसिड है ना, खुद ही अपने अंदर से क्या होता है, डीकार्बोक्सिलेट हो जाता है, मतलब CO2 निकाल देता है। और कैसे निकालता है, ये काम कैसे करता है वो? 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, जो कि 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के होते हुए निकलता है। और 6 मेंबर रिंग बनाना फेवरेबल होता है, राइट। मेन तो ये रीजन है इसका। कैसे, मैं आपको बता देती हूँ, देखना इधर, देखो इसको मैं कुछ ऐसे लिख दूं, देखो ये दिख रहा है, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मैंने जान करके इसको ऐसे बनाया है। देखो कितने कितने मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बन रहे, देखना, 1 2 3 4 5 6, यस और नो? 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। सो ये क्या कर रही है, रिएक्शन को आगे जाने के लिए, आगे भेजने का काम कर रही है। बिकॉज जो ट्रांजिशन स्टेट बन रही है 6 मेंबर रिंग स्टेबल होती है, राइट। सो अब यहाँ पे क्या होती है रिएक्शंस, देखो ध्यान से, इस तरीके से रिएक्शन होती है। देखो हमें CO2 निकालना है, CO2 कैसे निकलेगा, जब इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यस और नो? हाँ या ना, ऐसे ही तो निकलेगा ना। यस मैम। तो यहाँ पे नेगेटिव, ये देखो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, यहाँ पे जब पॉजिटिव आएगा तो CO2 अपना निकलेगा, यस और नो? सो ये किस तरीके से होता है, ध्यान से देखो, ऐसे दिखाते हैं इसको, ऐसे ऐसे ऐसे। हाँ, तो क्या बोल गई थी मैं उस टाइम, CO2 निकालना है ना। हाँ, तो अच्छा ओके, ऑल राइट। CO2 यहाँ से ये वाला निकलेगा ना CO2, तो ये कैसे निकलेगा, जब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। यही बोल रही थी ना मैं, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे नेगेटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड बनाएंगे तो इस तरीके से निकलेगा। फिर बस ये यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, ध्यान से देखो ना, बन क्या रहा है यहाँ पे,
CO2 को तो टाटा बाय बाय कर दो। क्या ये बन रहा है हमारा? ध्यान से देखो, बोलो। CO2 तो बाहर निकल गई। अब ये क्या है? इनोल फॉर्म है, कीटो फॉर्म बन जाएगी इसकी। हाँ मैम बिल्कुल बन जाएगी। क्या बन गया? RCOCH3। ये तो थी बात जो हो रहा होता है यहाँ पे, जब अल्फा बीटा कीटो एसिड को गर्म किया जाता है, खुद ब खुद ये क्या करता है, अपने अंदर से डीकार्बोक्सिलेट हो जाता है। हीटिंग नहीं भी दे रखी हो तब भी समझ जाना है। ये तो थी बात रीजन, इसके पीछे रीजन क्या है। लेकिन एक तो तुम लोग इतना शांत बैठते हो ना, कसम से बोलो बिल्कुल मन नहीं करता तुम्हारी क्लास में पढ़ाने का, 1% का भी मन नहीं करता। समझ ही नहीं आता मैं एज ए टीचर कर क्या रही हूँ यहाँ पे, सीरियसली बता रही हूँ मैं। इतना ठंडा, इतना शांत, मतलब शांत मैं क्या ही बोलूंगी, इतना सन्नाटा होता है ना, मतलब मेरे को भी मजा नहीं आता कि क्या पढ़ाऊं इस क्लास में, सीरियसली बोल रही हूँ। ये तो बात थी। अब पेपर में अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो तुम ये बनाने नहीं बैठोगे। इसके लिए तुम ऐसे ध्यान रखो, बहुत आसान चीज है। देखो, अगर डी कार्बोक्सिलेशन हो रही है तो कैसे होगी मैम? ये बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या आएगा, फिर पॉजिटिव आएगा, राइट। और यहाँ पे क्या आना चाहिए, इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव आना चाहिए, तभी CO2 निकलेगा। तुम खुद देखो, जैसे ही यहाँ पे कार्बोनाइन बनेगा, ध्यान से देखो, CO2 निकलने के बाद दैट कार्बोनाइन इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। तो जो ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बन रहा है वो स्टेबलाइज हो रहा है थ्रू रेजोनेंस, इसलिए ये CO2 अपने आप बड़े ही आराम से निकल रहा है, क्योंकि जैसे ही जो कार्बोनाइन बनेगा दैट विल बी रेजोनेंस स्टेबलाइज, तो ये CO2 बहुत मजे से निकल रहा है। तो बस यहाँ पे क्या करना है, यही तो बताया था डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में भी, तो ये बताया था, ये निकालो और ये H इसके साथ लगा दो, बात वही खत्म हो जाती है। तो ये बन जाएगा आपका। तो ये बीटा कीटो एसिड्स में हम इस तरीके से क्या कराते हैं, डी कार्बोक्सिलेशन कराते हैं, CO2 ऐसे निकालते हैं। अब हमारे पास कौन कौन से ऐसे एसिड हैं जो बेसिकली बीटा कीटो एसिड है, वो हम देखते हैं। तो ओके, उससे पहले एक क्वेश्चन मुझे करके दिखाओ आप लोग, करके दिखाना। पता नहीं, देखो पहले स्टेप पे ये डला हुआ है और दूसरे स्टेप में हीट किया हुआ है, अपने को बताना है कि क्या बनेगा। अगर तुम ऊपर वाला फर्स्ट स्टेप देखो तो वो जोन्स रिएजेंट है। जोन्स रिएजेंट पता है तुम लोगों को क्या करता है? याद है किसी को? स्नेहा राणा जी, क्या करता है जोन्स रिएजेंट? बहुत बढ़िया, बहुत आगे जाओगे तुम लोग। एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट करता है। बूट कैम्प में भी सारे टेस्ट तुम लोगों ने चीटिंग मार के किए हैं, पता है मेरे को, बहुत बढ़िया तरीके से। पता नहीं किसको खुश कर रहे थे। जोन्स रिएजेंट एल्डिहाइड को एसिड में करता है। अब हीट दे रखी है वैसे इन्होंने, देखना क्या होगा। बीटा कीटो, ये आगे चला जाता है पेपर में, पता नहीं चलता। अल्फा बीटा, बीटा कीटो एसिड है, क्या करोगे, CO2 निकाल दो, क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा, बताओ, एसिटोफिनोल। तो इस तरीके से करना है। मैम अगर हीट ना देते तो? ऑप्शन पे देखते, फिर तुम ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ऑप्शन में क्या दिया हुआ बेटा, ठीक है। वैसे वो हीटिंग दे के ही रखेगा, इतना तो तुम्हें देगा हिंट कि बच्चे को पता चल जाए CO2 निकल रहा है यहाँ पे, ठीक है। जैसे देखो ये वाला सवाल, ये एडवांस में आया था, लेकिन ये एडवांस लेवल का मुझे लगा नहीं, जेई मेंस लेवल का, और ये 13 में आया था, तो ये मेंस में रिपीट हो सकता है। आपको अगर पता ना हो तो जेई के जो पुराने एडवांस के जो पुराने सवाल थे ना 2011, 12, 10 के, वो मेंस में भी डायरेक्ट पूछे गए हैं। अब देखो यहाँ पे बोला है कि टोटल नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप्स इन द प्रोडक्ट पी, जो जो प्रोडक्ट पी बनेगा ना, ये सब रिएक्शन करवाने के बाद
सो उसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कितने हो हमें देखना है। तो देखो कैसे कर सकते हैं। पहले स्टेप में क्या दिया हुआ है, हाइड्रोलिसिस और हीटिंग दोनों दे रखी है। तो हाइड्रोलिसिस किसका होगा, यहाँ पे किसका दिख रहा है तुम्हें, एस्टर का हो जाएगा हाइड्रोलिसिस। बताओ भाई यस क्या मैम। किया था मैंने, ये बॉन्ड तोड़ो, यहाँ OH लगाओ, यहाँ पे H लगाओ, देखना क्या बनेगा। बना। उसके बाद देखो हीटिंग दे रखी है, चेक करो हीटिंग, समझ जाना कुछ तो कुछ जाएगा, CO2 वाटर कुछ निकलने वाला है वहां से। तो ये देखो ये क्या है, अल्फा बीटा कीटो एसिड, अल्फा बीटा कीटो एसिड, यानी कि ये CO2 निकलेगा, ये भी CO2 निकलेगा। तो देखना क्या बन जाएगा, ये बन गया। देखो अब क्या की गई है, ओजोनोलिसिस करवाई गई है, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। क्या करते हैं पता है ना, डबल बॉन्ड को क्लीव करते हैं। दोनों साइड O लगाते हैं, डबल बॉन्ड O। अब क्योंकि ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस है तो एसिड बन जाएगा। तो हाउ मेनी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, 2। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2। इस तरीके से इक्वेशन करना था। तो मतलब देखो उसने डायरेक्ट नहीं पूछा तुमसे, राइट। उसने 3 चीजें दी हैं, ओजोनोलिसिस भी करवाई है और आपको हाइड्रोलिसिस भी करवाई है, हीटिंग भी दी है। तो इस तरीके से इक्वेशन करना था। तो ये प्रैक्टिस से ही आएंगी, ठीक है। जैसे ये देखो, ये क्या है मेरे पास, ध्यान से तुम देखोगे तो मेलोनिक एसिड है मेलोनिक एसिड। अब यहाँ पे देखो 2 COH ग्रुप है, एक हट जाएगा CO2, कैसे देखना, CO2 हटाने के लिए मुझे ये बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करना पड़ेगा, देखना एक बार। और जो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा देखो, दैट विल बी रेजोनेंस स्टेबलाइज, दिख रहा है तुम लोगों को। तो ये CO2 यहाँ से निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, CH3COH बन जाएगा, प्लस CO2 निकल जाएगा, टाटा बाय बाय। समझे। तो ये भी जो हो रहा है वो 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है बीच में, फिर होता है। बना के दिखाऊं, देखो देखो देख रहे हो, 1 2 3 4 5 6। तुम्हें ये ध्यान, मतलब ये ध्यान रखो, 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है जहां पे आपका बीटा कीटो एसिड होता है, ठीक है। बस तुम्हें क्या करना है, CO2 वहां से निकाल देना है। चलो और आगे आओ। ये देखो हीट किया हुआ है, हीट वैसे वो तुम्हें देके ही रखेगा। अब ध्यान से देखो, COH के साथ वाला अल्फा कार्बन, ये वाला बीटा, तो ये भी बीटा कीटो एसिड है ना, एक हटा दो, क्या बन जाएगा, है ना, और CO2 बाहर निकल जाएगी, खत्म। समझ गए। यस मैम। तो इस तरीके से निकालना है, ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, तो ये तुम्हें पता होने चाहिए, बनाने आने चाहिए तुम लोगों को। ठीक है, अच्छा, ओके। अगर मान लो तुम्हारे पास 1,4 और 1,5 डाई बेसिक एसिड मिल जाए, अगर तुम ये ध्यान से देखोगे, इधर देखना, COH CH2 CH2 COH, ये क्या है, सक्सीनिक एसिड है। याद करो ओम्स गैप, ऑक्सैलिक में कोई भी नहीं होता था CH2 यूनिट, मेलोनिक में एक होता है। अब हम बात करें सक्सीनिक की, याद है 2 CH2 होते हैं। देखो, तो जब बेटा इसको आप हीट करते हो ना,
तो वहां से CO2 नहीं निकलता, वहां से पानी निकल जाता है। देखना इसको मैं कैसे लिखूंगी, देखना एक बार ध्यान से देखोगे सारे बच्चे। यहाँ से पानी निकल जाता है, और पानी निकल गया तो कितने मेंबर रिंग बनेगी, 1 2 3 4 5। दिख रहा है, दिख रहा है कि Yes, नहीं ma'am. दिख रहा? ये बन जाएगा यहाँ पे। अब इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन होगी। इंट्रामोलिकुलर का मतलब क्या है, विद इन मोलिक्यूल ही पानी निकल रहा है और साइक्लिक एनहाइड्राइड जो है हमें मिल गया है। अब ऐसा क्यों हो रहा है मैम, CO2 से क्या दुश्मनी हो गई इसमें? क्योंकि अगर तुम ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखना, जब तुम यहाँ से CO2 भगाओगे तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा। वो नेगेटिव चार्ज अब रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है, देखो अब नहीं निकलेगा CO2, क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज इतना स्टेबल नहीं है। और अगर तुम्हें रियल इसका असली जो बुक्स में रीजन लिखा होता है वो ये कि यहाँ पे 7 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बन रही होती है विच इज नॉट स्टेबल। बनाओ दिखा के देखो एक बार, इधर देखो, CH2 CH2 C, देखो एक बार कितने मेंबर रिंग बनी, देखना एक बार, 1 2 3 4 5 6 7, yes or no? 7 membered cyclic transition state, 6 member cyclic transition state stable होगी, 7 member नहीं, इसीलिए यहाँ पे CO2 नहीं निकलती है, पानी निकलता है। इज दैट क्लियर? तो मैंने क्या बताया, मेलोनिक में क्या निकलता है, CO2, सक्सीनिक में क्या निकलेगा, H2O, सक्सीनिक के बाद कौन आता है, ग्लूटारिक आता है, ग्लूटारिक आता है, याद है? वहां से भी क्या निकलेगा आपका, H2O निकलेगा। ठीक है, ये देखो ये क्या है, 1 2 3 4, ये भी 1,4 डाई बेसिक है, तो यहां से भी क्या निकलेगा, पानी निकलेगा। तो क्या बन जाएगा, थैलिक एसिड, ये बन जाएगा थैलिक एनहाइड्राइड। क्लियर है? ये क्या है, मैलिक एसिड है, यहां से भी क्या होगा, देखो 1 2 3 4, 1,4 वाले क्या निकालेंगे, पानी निकालेंगे, हाँ या ना, बोलो। Yes, ma'am. ये बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लो मैं ये ले लूं, इधर देखना, और अगर मैं इसको हीट करूं तो निकलेगा क्या पानी, नहीं मैम, अब दूर दूर है ये, पास पास होने चाहिए, क्लोज होने चाहिए। इसको हम बोलते हैं फ्यूमेरिक एसिड। तो यहाँ पे नो रिएक्शन, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए मैलिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड क्या होता है। लिख लिया, लिखो, यस मैम। लिख लिया, वेरी गुड। ये देखो ये क्या है, 1 5 1 2 3 4 5, यहाँ से भी क्या निकालना है तुम्हें, पानी निकालना है। क्या बनेगा देखना एक बार, कितने मेंबर रिंग बन जाएगी, ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6। CO CH2 CH2 CH2, 1 2 3, नहीं एक सेकेंड, CO CH2 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 CO, ये बन जाएगा। यहाँ पे देखो बड़ी बेकार सी बनी है, इसको थोड़ा सा सही बना देती हूँ मैं, ठीक है। ये बन जाएगा, यहाँ पे H2 निकल गया, बस। कितने हो गई, 1 2 3 4 5 6,
ठीक है क्या? ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। देखो फिर से सुन लो, 1415 में पानी निकलता है, ठीक है। 1415 में पानी निकलता है, बना पता चल गया ना, 1 2 3 4 इस तरीके से मैं बोल रही हूँ, ठीक है। मेलोनिक में क्या होता था? मेलोनिक में क्या होता था हमारा? CO2 निकलता था। मेलोनिक क्या था हमारा? ये रहा 1 2 3। 1 3 में क्या निकलता है? CO2। 1 4 में क्या निकलता है? H2। 1 5 में क्या निकलता है? H2। अब बात करते हैं हम आगे एडीपी और फिमेलिक की। देखो भाई यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। अब जो 16 और 17 आ जाते हैं ना, तो भाई साहब उसमें दोनों निकलते हैं, CO2 भी निकलता है और पानी भी निकलता है। देखो मेलोनिक में सिर्फ CO2 निकल रहा था, 1415 में पानी निकल रहा था, यहाँ पे दोनों निकलते हैं 1617 में, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे इसको एक बार देखना, मैं बना के दिखाती हूँ तुम लोगों को। देखो 5 बनाना CH2, 1 2 3 4 5। इसको मैं ऐसे लिख देखना, ठीक है, लिख सकते हो ना ऐसे। टोटल कितने? 7 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7। अब क्या होगा यहाँ से? CO2 को भी टाटा बाय बाय करो यहाँ पे, और पानी भी निकाल दो। देखो ये भी निकलेगा और CO2 भी निकलेगा। तो कितने कितने कार्बन बच गए? 1 2 3 4 5 6। देख लो ये 17 है या 16 है? ये है 17 है ना? हाँ 6 बन गए, बस तुम जोड़ दो 6 को। क्या बन गया? साइक्लो हेक्सेनोन। दिख रहा है? क्योंकि एक कार्बन कम हो गया ना CO2 से, इसीलिए। बोलो क्या कहते हो? और CO2 और पानी बाहर निकल जाएगा, ठीक है। ये क्या है तुम्हारा? फीमेलिक एसिड। बोलो। मुश्किल नहीं है, सिर्फ एक बार रिवाइज कर लेना जो मैंने आज पढ़ा है, और एक बार अपनी नोटबुक में लिख के देख लेना, तुम्हें बहुत आसान लगे क्या हो रहा है। 16 वाला कौन सा है अपना? ये तो पिमेलिक हो गया। 16 वाला अपना एडिपिक होगा, देखना एक बार, यही यहाँ बनाओ, यहाँ बना देती हूँ, देखो। है ना, 0 1 2 3 4, ठीक है। ऑक्सैलिक, मेलोनिक, सक्सिनिक, ओम्स गैप था ना, ओम्स गैप। 0 1 2 3 4 5। फीमेलिक में 5 आता है, डिप्टिक में 4 आएगा, ठीक है। सो देखो इसको कैसे बनाऊंगी, इधर देखना एक बार, ध्यान से देखो एक बार। एक CH2, 2 3 4, ये, ठीक है। अब क्या होगा भाई? CO2 निकाल दो, बाय बाय, और क्या कर दो? पानी निकाल दो, बाय बाय। कितने बचे? 1 2 3 4 5। बना दो, क्या बना? साइक्लो पेंटेन। बस खत्म कहानी, ठीक है। सो क्या बताया मैंने? इधर आओ, इधर आओ। 1 3 में, 1 3 डाई बेसिक एसिड में, यानी कि इसका एग्जाम्पल कौन है? मेलोनिक एसिड। बोलो। Yes, ma'am. उसमें क्या किया हमने? उसमें हमने CO2 निकाला, टाटा बाय बाय किया। उसके बाद 1 4 और 1 5 में कौन है? ये सक्सिनिक और ग्लूटारिक। इसमें क्या किया हमने? पानी को बाहर निकाला। क्लियर है?
और एनहाइड्राइड बना दिया। फिर आता है 16 और 17, कौन कौन है? 16 में एडिपिक और 17 में फिमेलिक। इसमें हमने क्या किया, CO2 भी निकाला और वाटर भी। बस खत्म, यही था। ठीक है, यही था। और तुम्हें मैंने परकिन रिएक्शन करवाई है, तुम्हें मैंने क्लेजन कंडेंसेशन कराई है, बात खत्म। बस इतनी ही करनी है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन। देखो, मैं तुम्हें अब जो PYQs प्रैक्टिस कराऊंगी उसको मिला के मैंने तुम्हें पूरे 3 साल के क्वेश्चंस करा दूंगी, मतलब हो चुके होंगे तुम्हारे 23, 24, 25, 23, 24, 25, और तुम्हें एटलीस्ट 3 साल के ही करने होते हैं। तो तुम अगर क्लास नोट्स भी मेरे पढ़ लोगे तो भी तुम्हारे 3 साल के क्वेश्चन क्लास के नोट्स में ही कवर हो जाएंगे फॉर दिस चैप्टर, और मुश्किल है ही नहीं अगर तुम ध्यान से देखोगे ना। बेशक मैंने 9 क्लासेस लिए हैं इस पे, क्योंकि वो मैंने बहुत धीरे पढ़ाया। जब तुम खुद रिवीजन करोगे ना, मैं सही बता रही हूँ, सिर्फ तुम 3 आवर दोगे ना इस चैप्टर को, 3 घंटे तुम नोट्स रिवाइज कर लोगे एक बहुत बढ़िया ढंग से। बस ना तुम लोगों को स्ट्रेटेजी नहीं बनाने आते कि किस तरीके से हम स्ट्रेटेजाइज करें और किस तरीके से हम तीनों सब्जेक्ट्स को टैकल करें। तुम लोग सोचते हो चलो आज ये भी पढ़ लेते हैं वो भी पढ़ लेते हैं, और पहले वाला पढ़ा नहीं होता, वो आधा अधूरा होता है, और तुम दूसरी चीजें पकड़ के बैठ जाते हो। मान लो मैंने छुट्टी ली है स्कूल से और मैं सोच रही हूँ भाई आज तो मैं एल्डिहाइड कीटोन के नोट्स खत्म करूंगी किसी भी हाल में, तो मैंने उसके 3 घंटे दिए हैं। अब मैं 3 घंटे, देखो सही बताऊं, जितना तुम जल्दी सुबह उठोगे ना तुम्हें उतना ज्यादा टाइम मिलेगा। जब हम उठते ही 10-11 बजे है ना छुट्टी वाले दिन, हमारा आधा दिन जा चुका होता है। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस की है ये चीज। जब मैं 11th-12th में थी, मैं 4 बजे उठ जाती थी, रात को 10 बजे सो जाती थी। वैसे तो तुम्हारी 10:15 तक क्लास होती है, तो तुम अपना एक आधा घंटा तो उस हिसाब से देख सकते हो। 10 बजे सो जाती थी, एग्जैक्ट 4 बजे उठ जाती थी। सुबह मेरा मैथ्स करने का टाइम होता था 2.5 घंटा, और ये 2 साल रहा था ये शेड्यूल। सुबह का जो टाइम होता है बहुत एक्टिव होता है, उस टाइम पे दिमाग भी बड़ा दौड़ी से चलता है। अगर तुमने रात को सही नींद ली है 7 घंटे की, एकदम फ्रेश माइंड होता है। तुम ठान के बैठो आज मुझे ये करना है, निपटा दो वो, फिर मेरे को एक रिलैक्सेशन होता है, चलो भाई थियरी तो हो गई। अब एक और दिन मैं कोई लूंगी, एक और दिन का लाइक टारगेट बनाऊंगी, उस दिन मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। ऐसे ही तुम सोचो, दिन में अगर तुम 3-3 घंटे के 3 स्लॉट ले लो, 3 घंटे फिजिक्स, 3 घंटे मैथ्स और 3 घंटे क्या बोलते हैं अपना फिजिक्स, अगर तुमने छुट्टी लिया उस दिन की बात कर रही हो, तुम्हारा कितना कुछ कवर हो जाएगा तुम खुद सोचो। बस तुम्हें स्ट्रेटेजी बनाने नहीं आती है। कुछ क्वेश्चन है, चलो आओ करते हैं। चलो, सबसे पहला क्वेश्चन करना। मेटा क्लोरोबेंजल्डिहाइड है, उसको 50% KOH के साथ ट्रीट करवाया है, कौन सी रिएक्शन है बताओ? कैनिजारो। वेरी गुड। मेटा क्लोरो, कैनिजारो में क्या होता है, एक मॉलिक्यूल लेते हो आप जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते, एक का ऑक्सीडेशन होता है और रिडक्शन होता है उसी सेम स्पीसीज का। तो यहाँ पे क्या होता है, एक का ऑक्सीडेशन हो जाएगा और CHO का क्या हो जाएगा, रिडक्शन। तो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जांपल होता है। ध्यान रखना Cl को मत हटाना, तुम्हें पता है ना अटैक नहीं कर सकता इस पे, तो ये ऑप्शन तो वैसे भी कट जाते हैं बेटा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आइए ये वाला क्वेश्चन देखो, नजर दौड़ाओ कौन सी रिएक्शन है, और अगर कुछ समझ नहीं आ रहा ऑप्शन पे देखो। सोचो बच्चों।
आ रहा है कुछ जहन में? विशाल, अनुज, आदित्य? एल्डोल है भाई, एल्डोल। ध्यान से देखो, एल्डोल है। नहीं है एल्डोल? रिंग बना रखी है, नजर दौड़ाओ। कैसे बन सकती है 5 मेंबर रिंग? जब तुम यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन निकाल के इनोलेट इस वाले कार्बन पे नेगेटिव चार्ज लेके आओगे, 1 2 3 4 5 अटैक करेगी। हिटिंग भी दिया हुआ है, बनाओ 5 कार्बन। ठीक है, अब 1 के साथ 5 का बॉन्ड जुड़ा हुआ है। ठीक है, 4 3 2। यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, मैंने कहा था जिसको जोड़ोगे। और 1 पे क्या लगा हुआ है? ध्यान से देखो, COCH3। और 5 पे लगा हुआ मीथेन, कौन सा आ जाएगा? थर्ड। कहा ना था, मैंने कहा था ना, एल्डोल आके चली जाती, पता ही नहीं चलता। एल्डोल रिएक्शन है ये, क्योंकि वहां पे इतना प्रेशर होता है 3 घंटे का, मालूम ही नहीं पता चलता। तो तुम तो यहाँ ही पता नहीं लगा रहे हो यार, ऐसे कैसे चलेगा? ठीक है, ध्यान रखो एल्डोल का। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये मैंने शायद कराया था तुम्हें। आपको ए बताना है क्या होगा, फिर बी बताना है क्या होगा। KMnO4 क्या करता है? कीटोन का ऑक्सीडेशन तो नहीं होता है ना, तो ये इनोल बनाता है सबसे पहले। पहले मैं करवा भी चुकी हूँ, दूसरी बार करवा रही हूँ ये सवाल। ठीक है, अब क्या होगा? डबल बॉन्ड टूटेगा तो क्या होगा, देखना एक बार। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स 1 2 3 4 5 6, ये बन जाएगा, देखो। आगे क्या होगा? ये तो ए बन गया। ये कौन सी रिएक्शन है बताओ भाई? ये वुल्फ किशन। वेरी गुड, वोल्फ किश्नर। तो क्या करोगे? इसको हटा के 2H लगा दोगे। देख लो कौन सा ऑप्शन है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज भूल गई मैं, एक मिनट रुको। यहाँ पे भी तो डबल बॉन्ड आएगा ना, सेकेंड। एसिड बन जाता है ना, मतलब दोनों साइड डबल बॉन्ड हो आएगा, कहने का मतलब है। तो ये एसिड बन जाएगा और ये कीटोन। और यहाँ पे क्या दिया वुल्फ किश्नर, तो आप इसको हटा के क्या कर दोगे? 2H लगा दोगे। ठीक है, यही तुम्हारा क्या होगा? फाइनल प्रोडक्ट। ऐसे करना है। तो इसका ऑप्शन दिख रहा है मुझे, ये वाला। तो बेटा ऐसे क्वेश्चन तो आएंगे पेपर में। तुम्हें वही है, देखो रिएजेंट का मतलब, अगर तुम्हें रिएजेंट का काम पता है ना, तो कर लोगे तुम। बट अगर फंस गए वहां पे तो दिक्कत होगी। ये वाला क्वेश्चन करो। विच ऑफ द फॉलोइंग, ये मैं करवा चुकी हूँ, मैं दोबारा करवा रही हूँ, फिर भी किसी का रिस्पॉन्स नहीं है। बेटा कोई नहीं, सिर्फ नवंबर नवंबर तक है, दिसंबर में तो तुम लोगों का बैच ही फिल्टर आउट हो जाएगा। पूरी ऑर्गेनिक खत्म हो गई और अभी तक यही हाल है। मैम नवंबर के बाद दोबारा बनेगा बैच? यस बेटा। Among the following, the number of compounds which will give positive iodoform test.
स्नेहा आवाज आ रही है? स्नेहा, स्ट्रक्चर आते हैं बनाने तुम लोगों को इसके? बनवाए भी थे यार मैंने, पिछली उस क्लास में भी मेरे को याद है मैंने करवाया था। मैम फर्स्ट बनाएगा फिनाइल बुटेन 2 ऑन। कैसे बनाएगा? है यहाँ पे मिथाइल कीटोन की लिंकेज बेटा? मैम पॉजिटिव ग्रुप नहीं है ये। मतलब CH3CO पॉजिटिव ग्रुप है, तो क्या नहीं बनाएगा? कहाँ है CH3CO पॉजिटिव ग्रुप, ये तो बताओ। देगा क्या पहले वाला? यहाँ पे COCH3 नहीं है, नेगेटिव आइडोफोम टेस्ट ये नहीं देगा, ठीक है। 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 टर्शरी अल्कोहल है, नहीं देगा क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नहीं होता है। 3 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉल ये दे देगा क्योंकि जब इसका ऑक्सीडेशन कराओगे तो CH3CO मतलब ये ग्रुप कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये देगा। 1 फिनाइल इथेनॉल देगा क्या? नो मैम। नहीं देगा, एक सेकेंड। नहीं, ये मैंने गलत बताया, यहाँ पे बनाना, यहाँ पे बनाना है। इथेनॉल है ना, दिस इज इथेनॉल, ठीक है, यहाँ पे बनेगा। अब बोलो। हाँ देगा। 1 फिनाइल इथेनॉल ना, वो तो दूसरा गलत बना दिया था मैंने। देगा, ये बिल्कुल देगा। 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑन ये देगा। यस 3 मैम। बिल्कुल देगा, ये देगा। 1 फिनाइल प्रोपेन 2 बनाओ, प्रोपेन 2 यहाँ पे फिनाइल लगाओ, ये भी दे देगा, देखना, ये भी दे देगा। तो कौन कौन सा वो कह रहे दे देगा? आओ भाई, एक तो ये दे देगा, 1 2 3 4, 4 आंसर होगा इसका, ठीक है। बोलो भाई। Yes, ma'am. यस मैम। चलिए, ये वाला करो। ये मैंने कराया भी था बच्चों, खुद करोगे ये तुम? मैंने लास्ट क्लास में ही करवाया था तुमने, ये भी लास्ट क्लास में करवाया था। ये वाला करो। ये वाला both acetaldehyde and acetone individually undergo which of the following reaction? बताओ भाई।
मैम सी देगा। मतलब ये थम्स अप देने से क्या होता है, मुंह से बोलो भाई। एसिटल्डिहाइड है और आपका एसीटोन है, ठीक है। सो अब बताओ भाई, क्या ये दोनों आइडोफोम देंगे? हाँ मैम देंगे, दोनों में ये लिंकेज है। ए तो होगा आंसर, और ए है तो ये ऑप्शन नहीं हो सकते। अब बी चेक करो, कैनिजारो देंगे? नहीं मैम, अल्फा हाइड्रोजन है तो कैनिजारो तो नहीं देंगे, तो ऑप्शन आ गया ना आंसर। फिर भी चेक कर लो, एल्डोल, एल्डोल में अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए तो एल्डोल भी देगा, यानी कि बी। टोलेंस टेस्ट देंगे दोनों? नहीं मैम, सिर्फ वो एल्डिहाइड देता है, कीटोन नहीं देता, तो डी नहीं होगा। क्लिम्सन रिडक्शन कर देंगे? हाँ मैम, कार्बोनिल को चेंज कर देंगे, तो यानी कि ई भी देगा। तो यानी कि जो दोनों एसिटल्डिहाइड और एसीटोन है वो एल्डोल, सॉरी आइडोफोम, कैनिजारो और क्लिम्सन, दोनों मतलब तीनों ये टेस्ट दे देंगे। ये वाला क्वेश्चन करना, नेम रिएक्शन पे बेस्ड है, 2025 में आया था। पहली कौन सी रिएक्शन है? सबसे पहली अरे भाई स्टीफन्स रिडक्शन है भाई, स्टीफन्स। ये कौन सी है सेकंड वाली? बोलो बोलो, मुंह से बोलो। रोजेमंड। रोजमंड रिएक्शन। सी कौन सी है? इटार्ड रिएक्शन। टार्ट। चलो आवाज तो आई किसी की। इटार्ड रिएक्शन। ये कौन सी है बच्ची? गेटरमैन कोच रिएक्शन। Determined reaction. ये होमवर्क ले लो, होमवर्क। इसमें हिंट दे रही हूँ, 2 बार एल्डोल करानी है, 1 बार कैनिजारो, क्योंकि देखो 2 अल्फा हाइड्रोजन है, सबसे पहले वो निकलेंगे, फिर जब अल्फा हाइड्रोजन खत्म हो जाएंगे फिर वो कैनिजारो दिखाएगा। ओजोनोलिसिस का सवाल मैं काफी ज्यादा करवा चुकी हूँ, अब ये खुद करोगे, ये सब 2025 के है, ये भी होमवर्क है, और जिससे नहीं होगा वो डाउट सोल्विंग ग्रुप में ही रिजोल्व करेगा, ठीक है समझे। तो ये चैप्टर मेरी तरफ से आज खत्म हो चुका है और इसी का ही टेस्ट भी है, तो प्लीज